ये रही आपकी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ जो कि ऊपर से क्रिस्पी होंगी और अंदर से होंगी नरम। याद रखिएगा ये अंदर से नरम तो होंगी मगर ये लेसदार नहीं होंगी। आपने ये टिप्स और ट्रिक्स देखने हैं तो वीडियो को पूरा देखें। मज़ेदार आलू वाली टिक्कियाँ किस तरीके से बनती हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं शेफ़ असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौरी फास्ट फूड, जहाँ पे हम आपके साथ बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज़ भी शेयर करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं। आपने आलूओं को पहले छील लेना है फिर बॉयल करना है। इससे क्या है कि आलूओं के अंदर लेस नहीं होगी। और अगर आप आलूओं को देर तक स्टोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ख़राब ना हो, तो आपने आलूओं को छिलके समेत उबाल लेना है और उसके बाद आपने इसका छिलका नहीं उतारना। जब आपको ज़रूरत हो तो फिर आपने इसका छिलका उतारना है। अगर फ्रिज के बाहर भी आप रखेंगे ओवरनाइट के लिए तो ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसके छिलके उतार लेंगे। तो मैशर की मदद से मैंने इसे मैश कर लिया अच्छे तरीके से। आलू की टिक्की बनाने के लिए जब आप आलू उबालेंगे तो आपने उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं उबाल लेना। थोड़ा-सा आपने उसे हार्ड रखना है। यहाँ पे देखें कि ये थोड़े से क्रिस्पी-क्रिस्पी से लग रहे हैं, मतलब कि दानेदार हैं, इसमें लेस नहीं है। तो इसी तरीके से आपने उबालने हैं, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो इसके बाद इसमें हमने कुछ सब्जियाँ वगैरह डालनी हैं। यहाँ पे ब धनिया और पुदीना, इनके आपने पत्ते लेने हैं, कोशिश करें कि इसकी डंडियाँ ना हो। यहाँ पे एक छोटी साइज़ का प्याज़ लिया है, इसे चॉप कर लिया है। आप स्लाइसेस में ना काटें बल्कि चॉप करके डालें। और इसी तरीके से 2 जो है ना सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इन्हें भी बारीक-बारीक हमने चॉप कर लिया है। ये भी इसमें जाएँगी। इसके अलावा इसमें हमने स्पाइसेस डालनी हैं, बिल्कुल बेसिक सी स्पाइसेस डालनी हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। तो ये छोटा स्पून है, जो टीस्पून होता है, उसकी वजह से मैं डाल रहा हूँ। 1 चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाली, और हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें हल्दी डाल दी है। नमक आपने इसमें हस्बे ज़रूर डालना है। और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने खुश्क धनिया डाली है। ये फ़ाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा-सा दरदरा सा घुटा हुआ है, ये इसमें ज़रा अच्छा लगता है इस तरीके से। तो आपने अब इन सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लेना है। ये बर्तन थोड़ा-सा छोटा है, ख़ैर आप इसे थोड़े-से खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। तो अब सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम आपके लिए नई-नई रेसिपीज़ लेके आते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज़ भी मौजूद हैं क्वान सेंटर की, और वैसे जो है छोटी रेसिपीज़ भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आलू और मसाले सारे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि ये मिक्स करने के बाद भी ये इसमें कोई चिपचिपाहट नहीं है, मतलब कि ये अलग-अलग हैं। तो इसी तरीके से आपके आलू होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं इसलिए उसमें थोड़ी-सी लेस रह जाती है। और इसके अलावा आपने आलूओं को छील के उबालना है, छिलके उतार के फिर आपने उबालना है। तो अब इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे, तकरीबन 15 से 20 ग्राम की। बॉल्स आप छोटी या बड़ी बना सकते हैं, मतलब कि आपने देखना है कि आपको टिक्की का साइज़ कितना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। और दूसरी तरफ हमने इसका जो है ना वो कोटिंग के लिए बनाना है। सबसे पहले हमने एक अंडा लेना है और एक बाउल के अंदर इसे तोड़ लेंगे। और इसमें हमने थोड़ा-सा नमक शामिल करना है और थोड़ी-सी सुरख मिर्च शामिल करके इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है। सबसे पहले आप अंडे को फेंट लें ताकि आपकी मिर्चें जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएँ। अंडे को फेंटने के बाद आपने इसमें 4 चम्मच भर के जो है ना बेसन डालना है। ये छोटा चम्मच है टीस्पून जिससे हमने मसाले डाले थे, ये 4 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा-सा पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। टिक्की की कोटिंग के लिए जो हम लई तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें डालें। बेसन डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से जो है ना बीट कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हों, जो लम्स वगैरह ना हो बेसन के। तो अगर आप चम्मच की मदद से आपसे नहीं हल हो रहे तो आप जो है ना इसे अंडा बीटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने इसकी लई तैयार कर ली है। अब एक बाउल उठाएँगे, इसे आपने तली में रखना है हाथ की सेंटर में, और दूसरे हाथ से आपने इसे ऊपर से दबा के इसे एक टिक्की की शेप देनी है। इस तरह से टिक्की बना के तो इस लई के अंदर जो है ना डिप करते जाएँगे। आप देख लें कि जितनी आप टिक्कियाँ फ्राई कर सकते हैं एक बार में उतनी ही डिप करें, सारी आप इसमें डिप ना करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 3 से 4 जो है ना टिक्कियाँ इसमें लई में डिप करनी है। बाकी की टिक्कियाँ दूसरे और तीसरे राउंड में बना के तो मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो घी, तकरीबन नॉर्मल सा गर्म हो, तो आपने इसमें टिक्कियाँ उठा के डालनी है और टिक्कियों को 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकाना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर, तो समझिए कि आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। तो इसकी जो खुशबू होगी, इसकी महक होगी, वही आपको बता देगी कि ये कितनी मज़ेदार बनी हैं।
इस तरीके से बनी हुई आलू की टिक्कियाँ जो भी खाएगा इंशाल्लाह पसंद करेगा आपके हाथ की। थोड़ी देर एक साइड से पकाएं और इसकी जो है ना साइड चेंज करना है। साइड चेंज करने के लिए आपने पता क्या करना है, एक किनारी के साथ इसकी साइड चेंज करनी है। तो घी आपके हाथ वगैरह पे गिर सकता है, तो आपने इसकी किनारी के साथ इसकी साइड चेंज करनी है, या फिर एक टिक्की को दूसरी टिक्की के ऊपर जो है ना आप उसकी साइड चेंज करें, पलट दें, तो फिर भी आपके ऊपर घी नहीं गिरेगा। तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। यहाँ पे टिक्कियाँ देखिए हमारी ज़बरदस्त तैयार हो रही हैं। इन टिक्कियों को आप ग्रीन चटनी या फिर इमली की चटनी या फिर सादा जो रायता होता है उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें कि टिक्कियों के ऊपर कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। हमारी जो आलू की टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसे डिश आउट करना है। मैं ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।